क्लास 10th के प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब मस्त होंगे और अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो बच्चा, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 10.2 ऑफ क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स, और जहां हम टॉपिक डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। मतलब कि अगर हमें एक सर्कल गिवन है और उस गिवन सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है, तो उस गिवन पॉइंट से हम सर्कल पे कितने टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे, यही हम सीखेंगे। तो ये एक सर्कल है हमारे पास और यहाँ एक पॉइंट है जी P, और इस P पॉइंट से हमने सर्कल पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया PAQ। सो PQ इज टेंजेंट टू दी सर्कल एट पॉइंट A। मतलब कि अगर सर्कल के बाहर कोई एक गिवन पॉइंट होगा तो उससे हम सर्कल पे एक टेंजेंट तो ड्रॉ कर सकते हैं। एक और केस देखते हैं बेटा। ये सर्कल है हमारा और यहां कोई पॉइंट है जी P। इस P से मैंने सर्कल पे एक टेंजेंट ड्रॉ करा PA, और इसी गिवन पॉइंट से चेक करो, मैं एक और टेंजेंट भी ड्रॉ कर सकता हूं PB। अब इन दो टेंजेंट्स के अलावा मैं कोई तीसरा टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर सकता, है ना। खुद सोच के देखो बेटा, अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो ऊपर तो ले जाऊंगा नहीं भाई, यहां तो सर्कल है ही नहीं भाई। टेंजेंट क्या होता है? जो सर्कल को टच करके जाता है एग्जैक्टली एक पॉइंट पे। तो ऊपर तो ड्रॉ नहीं कर सकता, नीचे भी नहीं ड्रॉ कर सकता। अब सर्कल के अंदर थोड़ी ना घुसेड़ दूंगा, ठीक है ना। और ये तो वैसे भी क्या बन जाएगा, फिर सेकंड बन जाएगा। तो एक बात हमको समझ आई कि सर्कल के बाहर अगर कोई पॉइंट होगा तो उससे हम सर्कल पे एट मैक्स कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं ऐसा कह सकता हूं 2 टेंजेंट्स कैन बी drawn on a circle from a point lying outside the circle। मतलब कि सर्कल के अगर आउटसाइड में कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो उससे हम सर्कल पे कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं? एट मैक्स 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद बेटा एक बात और ध्यान रखना, ये जो लेंथ PA है ना, PA इतनी, मतलब पॉइंट P से टेंजेंट और सर्कल के बीच में जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो जो अपना आउटसाइड का पॉइंट है और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के बीच में जितना लाइन सेगमेंट है, इसे हम बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। मतलब PA क्या हो गई? PA क्या हो गई? लेंथ ऑफ टेंजेंट हो गई। और ऐसी ये भी क्या है? PB लेंथ ऑफ टेंजेंट है, इतना हिस्सा। ठीक है बच्चा? अच्छा जी, अब ये तो बात हो गई कि भाई सर्कल के बाहर एक पॉइंट से हम सर्कल पे 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। उसके साथ बेटा एक प्रॉपर्टी हमें और ध्यान में रखनी है, वो ये है कि किसी भी गिवन पॉइंट से जब हम सर्कल पे 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे तो इन टेंजेंट्स की लेंथ भी एक्चुअल में इक्वल होती है। मतलब PA किसके इक्वल होगा? PB के इक्वल होगा। और एग्जैक्टली इसी थ्योरम को अब हम करने वाले हैं। तो बच्चों करते हैं हम थ्योरम 10.2। तो बच्चों करते हैं थ्योरम 10.2। द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। मतलब कि हमें एक सर्कल गिवन है और सर्कल के बाहर एक पॉइंट है P, और P से 2 टेंजेंट ड्रॉ हुए हैं PQ और PR। हमको क्या करना है? PQ को PR के इक्वल प्रूव करके दिखाना है कि भाई सर्कल के बाहर कोई जो पॉइंट लाइट होगा, उस पॉइंट से जब हम 2 टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उसकी लेंथ इक्वल होगी, ये हमको शो करके दिखाना। ठीक है ना। तो करते हैं, गिवन अ सर्कल विद सेंटर O such that a point P lying outside the circle, 2 tangents PQ and PR are drawn on the circle। तो हमें प्रूफ करके दिखाना है, टू प्रूफ कि भाई PQ किसके इक्वल है? PR के इक्वल है। ठीक है ना। चलो जी, अब हमने क्या करा बेटा, एक तो PA को ज्वाइन कर दिया, यहाँ से OQ को ज्वाइन कर दिया और OR को ज्वाइन कर दिया।
अब एक बात देखना, इन ट्राइंगल ओ क्यू पी एंड ट्राइंगल ओ आर पी, तो ओ क्यू पी में बेटा जो ओ क्यू है वो ओ आर के इक्वल होगा। रीजन भाई रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। दूसरा जो पी ओ है बेटा वो पी ओ के इक्वल होगा। क्या रीजन होगा? कॉमन। और एंगल ओ क्यू पी इक्वल्स किसके होगा? एंगल ओ आर पी के। भाई ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा ना। रीजन रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सो ओ क्यू पी इज इक्वल टू ओ आर पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन क्या हुआ? भाई रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। चलो जी, सो ट्राइंगल ओ क्यू पी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ओ आर पी के बाई आर एच एस। भाई आर एच एस, एक तो राइट एंगल आ गया है ना, और एक हाइपोटेन्यूज आ गई और एक साइड आ गई। ओके जी, सो पी क्यू किसके इक्वल हो जाएगा? पी आर के इक्वल हो जाएगा। सो पी क्यू किसके इक्वल हो जाएगा? पी आर के इक्वल हो जाएगा। अब एक बात देखना, पी क्यू पी आर के तो इक्वल हो गई, साथ में एक और बात चेक करो, ये वाला एंगल भी तो इसके इक्वल हो जाएगा। भाई एंगल क्यू पी ओ भी तो किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल आर पी ओ के। तो मैं कह सकता हूं कि एंगल क्यू पी ओ इक्वल्स टू एंगल आर पी ओ। अब एक बात देखना बेटा, एंगल अगर क्यू पी ओ इक्वल्स है एंगल आर पी ओ के, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई ओ पी जो है वो बाइसेक्टर हो गया एंगल पी का। तो इसके बिहाफ पे हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि ओ पी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी। ठीक है ना। तो यहां तक तो बच्चा हमारा, यहां तक तो जो हमारा थ्योरम का प्रूफ था वो हो गया, और ये हमने फर्दर बात नोट करी है ना, फर्दर बात हमने और समझी। चलो जी नोट करो, उसके बाद हम करते हैं अपना इस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स। तो बच्चों करते हैं एग्जांपल नंबर 1। प्रूव दैट इन टू कंसेंट्रिक सर्कल्स द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल व्हिच टचेस द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके जी, तो क्वेश्चन ये है अपना कि हमारे पास दो सर्कल हैं, कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं। क्या है? कंसेंट्रिक सर्कल्स, सर्कल्स विथ सेम सेंटर्स। तो एक सर्कल ये C1 हो गया और ये सर्कल C2 हो गया। तो कह रहे हैं बच्चा जो लार्जर सर्कल है ना, लार्जर सर्कल की कॉर्ड जो स्मॉलर सर्कल को टच करके जा रही है, लार्जर सर्कल की कॉर्ड जो कि स्मॉलर सर्कल को टच करके जा रही है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे बाइसेक्ट हो चुकी है। मतलब हमको ये प्रूव करना है, टू प्रूव AP इक्वल्स PB। क्वेश्चन समझो, देखो क्या बोल रहा है। प्रूव दैट इन टू कंसेंट्रिक सर्कल्स द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल व्हिच टचेस द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्टेड एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा ना, सर्कल और टेंजेंट के बीच में जो कॉमन पॉइंट होता है वो क्या होता है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। चलो जी, तो हमें AP PB के इक्वल प्रूव करके दिखाना है। ओके जी, सो गिवन given two circles with center O and AB the chord of the larger circle touches the smaller circle C2, the chord of the larger circle, हाँ larger circle touches the smaller circle C2 at P। तो हमको प्रूव करना है कि भाई टू प्रूव AB किसके इक्वल होगा? PB के इक्वल होगा। अब एक बात देखना बहुत ध्यान से, हमने बच्चों OP को ज्वाइन कर दिया, OP को क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। सो ज्वाइन OP। तो जैसे ही हमने OP को ज्वाइन करा तो मैं एक बात कह सकता हूं कि भाई रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सो OP किसके परपेंडिकुलर हो जाएगा?
ए बी के परपेंडिकुलर हो जाएगा, मतलब कि ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। ठीक है, अच्छा जी। और हमने 9th क्लास में और एक्सरसाइज 10.1 के इंट्रो में पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई कॉर्ड है ए बी और यहां सेंटर है ओ, और ओ एम अगर परपेंडिकुलर है ए बी के, ओ एम अगर ए बी के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, सो ए एम किसके इक्वल हो जाएगा, एम बी के इक्वल हो जाएगा। तो ऐसे ही यहां पे ओपी अगर ए बी के परपेंडिकुलर है तो ओपी क्या है, परपेंडिकुलर है ए बी के, सो परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, देयरफॉर ए बी किसके इक्वल हो गया, पी बी के इक्वल हो गया। ठीक है, सो बच्चों नोट करो, उसके बाद हम करते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 2। सो बच्चों करते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 2। टू टेंजेंट्स टीपी एंड टीक्यू आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी। अच्छा जी, प्रूव करना है हमें कि पीटीक्यू ये वाला जो एंगल है वो डबल है ओपीक्यू के, इस वाले एंगल के, मतलब ये वाला एंगल इसका डबल है। ओके जी, अब एक बात देखना, हमने क्या करा, लेट एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू एक्स, इस एंगल को एक्स लेट कर लिया। तो जब हमने पी टी क्यू एक्स मान लिया तो हमारा गिवन प्रूफ कुछ ऐसा आना चाहिए ना, एक्स इज इक्वल टू डबल ऑफ ओ पी क्यू। बात समझ आ गई? भाई पी टी क्यू को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, एक्स से रिप्लेस कर दिया, है ना। तो हमको अब ये प्रूफ करना है। अब एक बात देखो बेटा, टी पी किसके इक्वल हो गया, टी क्यू के इक्वल हो जाएगा। भाई टी पी टी क्यू के इक्वल हो जाएगा, रीजन अभी हमने थ्योरम पढ़ी क्या, कि लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ठीक है जी, तो टी पी किसके इक्वल हो गया, टी क्यू के इक्वल हो गया। अब एक बात देखना, अगर टी पी टी क्यू के इक्वल हो गया तो ट्रायंगल टी पी क्यू क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया तो ये एंगल इसके इक्वल नहीं हो जाएगा, रीजन एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो अगर टी पी टी क्यू के इक्वल है तो एंगल टी पी क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल टी क्यू पी के इक्वल हो जाएगा। मतलब कि ये दो एंगल क्या हो गए, ये दो एंगल इक्वल हो गए, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो गया। सो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ओके जी, अब आते हैं हम इन ट्रायंगल टी पी क्यू में। अब टी पी क्यू में बेटा तीन एंगल है अपने, एक तो ये वाला एंगल है पी टी क्यू, एक ये वाला एंगल है टी पी क्यू, और एक ये वाला एंगल है पी क्यू टी। सो एंगल पी टी क्यू प्लस में एंगल टी पी क्यू प्लस में एंगल टी क्यू पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या आ जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। ओके जी, पी टी क्यू कितना है, एक्स है। अब जो आपका टी पी क्यू एंगल है, टी पी क्यू वो किसके इक्वल है, टी क्यू पी के इक्वल है। तो मैं क्या कर सकता हूं, ये तो टी पी क्यू है ही, और इस टी क्यू पी को भी मैं एंगल टी पी क्यू से रिप्लेस कर सकता हूं। भाई ये बात समझ आई? भाई आपका टी पी क्यू एंगल किसके इक्वल है, टी क्यू पी के इक्वल है, तो हमने टी क्यू पी को भी किससे रिप्लेस कर दिया, टी पी क्यू से रिप्लेस कर दिया। सो एक्स प्लस टी पी क्यू प्लस टी पी क्यू डबल ऑफ एंगल टी पी क्यू इज इक्वल टू कितना आया, 180 डिग्री आया। तो यहां से डबल ऑफ एंगल टी पी क्यू कितना आ जाएगा बेटा, टी पी क्यू आ जाएगा 180 माइनस एक्स। तो यहां से अगर मैं एंगल टी पी क्यू की वैल्यू निकालूं तो कितनी आ जाएगी, 180 माइनस एक्स बाई 2। सो एंगल टी पी क्यू इक्वल्स 180 अपॉन 2 माइनस एक्स बाई 2 विच इक्वल्स 90 माइनस एक्स बाई 2। तो अपना एंगल टी पी क्यू कितना आ गया, 90 माइनस एक्स अपॉन 2 आ गया। कौन सा वाला एंगल, ये वाला एंगल। इतना हिस्सा, ये हिस्सा कितना आ गया, 90 माइनस एक्स बाई 2 आ गया। अब एक बात देखना बहुत ध्यान से, ओपी परपेंडिकुलर होगा किसके, टीपी के। रीजन रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सो हमारा एंगल OPT कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा।
और एंगल ओपीटी में बेटा चेक करो, दो एंगल आ रहे हैं, एक एंगल ओपीक्यू, एक एंगल ओपीक्यू प्लस में एंगल टीपीक्यू, प्लस में एंगल टीपीक्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। बात समझ आई? अरे ध्यान से देखो यार, एंगल ओपीटी में कितने एंगल आ रहे हैं, एक तो ओपीक्यू आ रहा है और दूसरा टीपीक्यू आ रहा है। ओके जी, तो ओपीक्यू प्लस में टीपीक्यू कितना है अपना, टीपीक्यू है अपना 90 माइनस एक्स बाई टू, 90 माइनस एक्स बाई टू इक्वल्स 90, 90 से 90 कैंसिल हो गया, एक्स बाई टू को हम वहां भेज देंगे, तो एंगल ओपीक्यू इज इक्वल टू एक्स बाई टू, टू को यहां भेज दिया तो डबल ऑफ ओपीक्यू कितना आ गया बेटा, एक्स आ गया। सो एक्स इक्वल्स डबल ऑफ एंगल ओपीक्यू, और एक्स कितना था अपना, एंगल पीटीक्यू था, तो हमारा एंगल पीटीक्यू डबल आ गया एंगल ओपीक्यू का, तो अपना रिक्वायर्ड प्रूफ आ गया। सो बेटा नोट करो, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना एग्जांपल नंबर 3। तो बच्चों करते हैं अपना एग्जांपल 3। PQ is a chord of length 8 cm of a circle of radius 5 cm. The tangents at P and Q intersect at a point T. Find the length TP. ओके जी, एक सर्कल गिवन है हमें जहाँ पे रेडियस 5 सेंटीमीटर है और PQ की लेंथ बेटा 8 सेंटीमीटर है, हमको TP की लेंथ बतानी है। ठीक है, ओके जी। तो हमने क्या करा बेटा, TO को ज्वाइन कर दिया और इसको नाम कर दिया जी R। सो इन ट्राइंगल TPR एंड ट्राइंगल TQR, TPR और TQR में TP बेटा TQ के इक्वल होगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन from an external point to a circle are equal। ठीक है बच्चा, तो TP TQ को इक्वल हो गया, और जो एंगल PTR है बेटा, PTR किसके इक्वल होगा, एंगल PTR एंगल QTR के इक्वल होगा, बिकॉज OT इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल T। ठीक है ना, सो PTR इक्वल हो जाएगा QTR के, क्योंकि OT क्या है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल T है, और बेटा TR किसके इक्वल हो जाएगा, TR के कॉमन, तो ट्राइंगल TPR कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल TQR बाई साइड एंगल साइड। तो जैसे ही दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए तो बच्चों एंगल TRP जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल TRQ के, CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अब अपना एंगल TRP प्लस में एंगल TRQ इक्वल्स क्या होगा, 180 डिग्री, रीजन लीनियर पेयर। TRP TRQ के इक्वल है, तो इसे हम बेटा TRP प्लस में एंगल TRP इक्वल्स 180 डिग्री कह सकते हैं। TRP कितना हो जाएगा, डबल ऑफ एंगल TRP इक्वल्स कितना, 180 डिग्री। तो एंगल TRP कितना आ गया बच्चा, 180 बाई 2 इक्वल्स 90 डिग्री। तो अपना TRP कितना आ गया, 90 डिग्री। TRP किसके इक्वल है, TRQ के, ये भी 90, इसके वर्टिकली अपोजिट ये भी 90 हो जाएगा और ये भी 90 हो जाएगा, चारों एंगल 90 डिग्री हो गए। ठीक है जी, ओके। सो एंगल TRP इक्वल्स एंगल TRQ इक्वल्स कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। ओके जी, अब एक बात देखना बेटा, हमने TP को X लेट कर लिया और TR को Y लेट कर लिया, तो लेट TP इक्वल्स X एंड TR इक्वल्स Y। अच्छा, तो अगर मैं इन ट्राइंगल TRP की बात करूं, तो इन ट्राइंगल TRP, सो TP का स्क्वायर बेटा TR का स्क्वायर प्लस में RP का स्क्वायर ही तो होगा भाई। अगर हम TRP ट्राइंगल की बात करें तो 90 डिग्री का अपोजिट क्या होती है, हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। तो TP कितना है बेटा, X का स्क्वायर इज इक्वल टू TR, Y का स्क्वायर प्लस में PR का स्क्वायर। अच्छा एक बात देखो बहुत ध्यान से, अगर हम
ये देखें ओ आर, तो ओ आर परपेंडिकुलर ही तो है पी क्यू पे भाई, दोनों एंगल कितने हैं 90 डिग्री के, तो ओ आर परपेंडिकुलर है पी क्यू के। तो हमने क्या पढ़ी थी थ्योरम कि भाई परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो जो अपना पी आर है वो किसका हाफ हो जाएगा, पी क्यू का हाफ हो जाएगा। और पी क्यू कितने सेंटीमीटर है बेटा, 8 सेंटीमीटर है। तो पी आर कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है ना। तो पी आर कितना है अपना 4 सेंटीमीटर। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ एक्स स्क्वायर इजल टू वाई स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर इजल टू वाई स्क्वायर प्लस 16। एक रिलेशन तो हमारे पास ये आ गया। अब एक बात देखना बहुत ध्यान से, अगर ट्राइंगल ओ आर पी को देखें हम, ट्राइंगल ओ आर पी को, तो इन ट्राइंगल ओ आर पी आप चेक करो ये एंगल 90 डिग्री है ना, तो उसकी अपोजिट क्या होगी, हाइपोटेन्यूज होगी। तो अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करूं तो मैं कह सकता हूं कि भाई ओ आर का स्क्वायर प्लस में आर पी का स्क्वायर इक्वल्स ओ पी का स्क्वायर। और ओ आर कितना है बेटा, ओ आर हमको नहीं मालूम, प्लस में आर पी कितना है, आर पी है आपका 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी। ओपी ओपी क्या है अपना रेडियस, और रेडियस 5 सेंटीमीटर है, इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर। सो ओ आर का स्क्वायर इक्वल्स 25 माइनस 16 इज इक्वल टू 9। सो ओ आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो ओ आर कितना आ जाएगा बच्चा, √9, तो कितना आ गया 3 सेंटीमीटर आ गया। मतलब हम पे ये ओ आर लेंथ, ये लेंथ कितनी आ गई बेटा, ये लेंथ आ गई 3 सेंटीमीटर। अब एक बात देखना बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से एक बात देखना, जो ओपी है वो परपेंडिकुलर किसके है, टीपी के। रीजन, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो अगर मैं ट्राइंगल ओ पी टी में पाइथागोरस थ्योरम यूज करूं तो देखना बेटा, ओपी का स्क्वायर प्लस में टीपी का स्क्वायर इक्वल्स ओटी का स्क्वायर। और ओपी कितना है 5 का स्क्वायर प्लस में टीपी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू ओटी। ओटी कितना है, ओटी चेक करो, ओटी है टी आर प्लस आर ओ है ना, और टी आर कितना है वाई है, प्लस में आर ओ कितना है 3 है, तो वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। सो 25 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू या ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहां तक बात समझ आई। अब एक बात देखना बेटा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, वाई स्क्वायर प्लस 16 है। तो यहां मैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो 25 प्लस में हमने एक्स स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, वाई स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस में 6y प्लस 9। सो बेटा वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, और 25 प्लस 16 माइनस 9 इक्वल 6y, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 25 प्लस 16, तो 25 16 1 कैरी कितना है 41, एंड 41 माइनस 16 11 में से 6 गया 5, और जी 3 में से 1 गया 2, 25 आ गया, ठीक है ना। तो कितना आ गया अपना 25 प्लस 16 41 माइनस, अच्छा गलत कर दिया हमने, 25 प्लस 16 41, 41 माइनस 9, तो 11 में से 9 2 और 32 32 आ गया, तो 32 इज इक्वल टू 6y। तो y कितना आ जाएगा बेटा, तो y आ जाएगा अपना 32 अपॉन में 6, तो विच इक्वल्स 16 अपॉन में 3, तो y हमारा 16/3 आ गया। अब हम कोई एक रिलेशन यूज़ करते हैं ना, तो इस रिलेशन को अगर हम यूज़ करें तो अपना एक्स स्क्वायर कितना है बेटा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 16 है। सो एक्स स्क्वायर इक्वल्स कितना आएगा 16/3 का स्क्वायर प्लस में 16, तो ये हो जाएगा 256 अपॉन में 9 प्लस में 16। यहाँ एलसीएम कितना आ गया 9, तो 256 प्लस में 9 16 144। सो एक्स स्क्वायर इक्वल्स 400 अपॉन में 9, सो एक्स इक्वल्स कितना आ जाएगा अंडर रूट में 400 अपॉन में 9 विच इक्वल्स 20/3। सो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 20 अपॉन में 3 सेंटीमीटर। तो अपना एक्स कितना आ गया बेटा 20 अपॉन में 3 सेंटीमीटर, ठीक है। सो बच्चों नोट करो, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 10.2।